इस वीडियो में मेजरिंग स्टैंडर्ड मेट्रिक और ब्रिटिश के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। जिन पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है नेसेसरी ऑफ मेजरिंग स्टैंडर्ड, यूनिट ऑफ मेजरिंग स्टैंडर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग स्टैंडर्ड, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई, इन सभी पॉइंट के ऊपर विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें और पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसके पहले हमने पीटर ट्रेड के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उन सभी की लिस्ट प्लेइंग लिस्ट में दी गई है, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं नेसेसरी ऑफ मेजरिंग इंस्टीट्यूट। मेजरिंग इंस्टीट्यूट की नेसेसरी क्यों है, हमारे लाइफ में ऐसी कौन सी ज़रूरत होती है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अगर कोई भी माल खरीदना है, बेचना है या विनिमय करना है तो उसके लिए आपको मेजरिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है, क्योंकि कितना माल खरीदना है, कितना बेचना है, कितना विनिमय करना है, तो उसके लिए कोई एक मेजरिंग स्टैंडर्ड अपनाना पड़ता है, इसलिए उसकी ज़रूरत होती है। वैज्ञानिक प्रयोग, जब भी कोई लेबोरेटरी में कोई वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं तो उसके लिए कौन सी मात्रा में कौन सा लिक्विड लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, इसके लिए भी उनकी ज़रूरत होती है। मेजरिंग स्टैंडर्ड की वहाँ भी आवश्यकता होती है। दवा करने के लिए और मरीजों के इलाज के लिए इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि कौन से मरीज को कितनी मात्रा में दवा देना है, उसका कंटेंट क्या होगा, तो उसके लिए भी मेजरिंग स्टैंडर्ड की बहुत ज़रूरत होती है। भोजन तैयार करने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि कौन सी मात्रा में कौन सा पदार्थ लेना है, इसके लिए मेजरिंग स्टैंडर्ड की बहुत ज़रूरत होती है। किसी पदार्थ की मात्रा की वैश्विक समझ के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। सॉलिड रहे, गैस रहे या लिक्विड रहे, उसके लिए भी मेजरिंग स्टैंडर्ड अपनाया जाता है। ये नेसेसरी है मेजरिंग स्टैंडर्ड की। यूनिट ऑफ मेजरिंग स्टैंडर्ड, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को यूनिट कहते हैं। अर्थात किसी भी राशि की माप करने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दिया जाता है। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं, मतलब यूनिट कहते हैं। किसी दी हुई राशि को उसके यूनिट से तुलना करने की क्रिया को मानक कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार में इसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। इसे इस तरह दो तरीके से उसको क्लासिफाइड किया है। सबसे पहले हम जानते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों को प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। इन्हें फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, जैसे कि लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड और मास के लिए किलोग्राम। ये फंडामेंटल यूनिट होते हैं। अगला है डिराइव्ड यूनिट। किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे कि फोर्स के लिए न्यूटन, प्रेशर के लिए पास्कल, वर्क के लिए जूल। इस तरह से ये डिवाइड किया गया है। सिस्टम ऑफ यूनिट, भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित है। सबसे पहली है
FPS, CGS, MKS और SI, इस 4 तरीके से सिस्टम ऑफ यूनिट डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं FPS। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक जो होते हैं वो फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं। CGS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मापन जो होते हैं वो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होते हैं। इसीलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या CGS कहते हैं। इसे मेट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। अगला है MKS। MKS मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रक को मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। और आखिर में है SI यूनिट। अंतर्राष्ट्रीय मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इसे कहते हैं। 1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया है। इसका पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। वास्तव में यह MKS प्रचलित मतलब MKS पद्धति में इसको इम्प्रोवाइज किया गया है और आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसके जो मात्रक है वो इस तरह से होते हैं, आप देख सकते हैं। SI में इस टेबल में पूरे दिया गया है। लंबाई में मीटर और ब्रिटिश में फुट, द्रव्य में मेट्रिक में किलोग्राम और ब्रिटिश में पाउंड, टाइम के लिए मेट्रिक में सेकंड और ब्रिटिश में 20 सेकंड। इस तरह से ये SI यूनिट आजकल प्रचलित है। दोस्तों, इस तरह से हमने पूरे पॉइंट के ऊपर जानकारी दी है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा।